एपिसोड की शुरुआत उस रेवोल्यूशन से होती है जो पिछले कुछ एपिसोड से बिल्ड हो रहा था। बोर्ड को यकीन हो चुका है कि जेड और तबिता के विजन रैंडम नहीं है। हिडन बेसमेंट डोर के डिस्कवरी के बाद वो कंक्लूड करता है कि जेड की रिकार्नेशन थ्योरी में सच्चाई हो सकती है और बच्चों की हड्डियां इस टाउन से एस्केप करने की हो सकती हैं। फ्रॉम हमेशा से डिस्टिनी और रिपीटिशन की थीम यूज करता आया है और एपिसोड 7 उस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। बॉयड जब हेनरी और विक्टर को बताता है कि तबिता का कनेक्शन मिरांडा से हो सकता है तो तब हेनरी का रिएक्शन सबसे इंटेंस होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि पूरी रियलिटी को चैलेंज करता है। एपिसोड में हेनरी मेंटली अनस्टेबल दिखने लगता है और उसे स्ट्रेंज विजन आने शुरू हो जाते हैं। वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखता है जहां एक यंग विक्टर उसके पास मौजूद है। यह सीन हिंट करता है कि हेनरी भी अब टाउन की साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आने लगा है या फिर ये सोफिया के खून के कारण भी हो सकता है। लेकिन विक्टर का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। वो शॉक में जरूर है लेकिन हेनरी की तरीके वो कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करता है। एक्चुअली विक्टर को लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। मिरांडा भी एक लड़के और लड़की लेकर टाउन में आई थी और तबिता भी एक लड़के और लड़के के साथ इस टाउन में आई है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि मैन इन येलो भी वापस आ चुका है। विक्टर को लगता है कि जो ट्रेजेडी पिछली बार हुई थी वो दोबारा होने वाली है। विक्टर तबिता को लेकर उस पुरानी ब्राउन कार तक जाता है जिससे पिछली बार मैन इन येलो टाउन में आया था। यहाँ उसे एक डिस्टर्बिंग चीज मिलती है। कार के अंदर उन्हें ह्यूमन टीथ से भरा एक पाउच मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि मैन इन येलो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, उसका कनेक्शन टाउन की डार्क हिस्ट्री और डेथ से डायरेक्टली लिंक है। अब आते हैं एपिसोड के मेन प्लॉट पर। बॉयड डिसाइड करता है कि सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं है, उसे मॉन्स्टर को टेस्ट करना होगा। उसका प्लान है तबिता के टोटम बेस्ड स्पीयर को क्रिएचर पर यूज करके देखना कि क्या ये मॉन्स्टर को मार सकता है। ये पहली बार है जब टाउन के रेजिडेंट एक्टिवली मॉन्स्टर के अगेंस्ट ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। इस एपिसोड का हिडन विलन मूवमेंट सोफिया के थ्रू आता है। जब उसे बॉयड के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो रोजर को रिवाइव करने की कोशिश करती है। वो फार्म से एक मुर्गी का अंडा लेकर आती है और उससे रोजर को जिंदा करती है। मतलब टाउन की इवल फोर्स भी रेजिडेंट की प्रोग्रेस देख रही है और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रही है। एपिसोड के क्लाइमेक्स में बॉयड को उसका बेटा और कैनी मिलकर कन्विंस कर लेते हैं कि उसकी हेल्थ खराब है इसीलिए वो खुद मिशन पर नहीं जाएगा। इसीलिए कैनी वॉलंटियर करता है। कैनी एक क्रिएचर के पीछे जाकर टोटम स्पीयर से अटैक करता है और यहाँ सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। जब टोटम बिल्कुल भी काम नहीं करता और क्रिएचर को कोई भी डैमेज नहीं होता, उसके बाद मॉन्स्टर कैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैनी बस की तरफ भागता है और इवेंचुअली रूप पर चढ़ जाता है। यहाँ एक मोमेंट आता है जब लगता है कि कैनी की डेथ ऑलमोस्ट होने ही वाली है। इसी बीच हमें इंडिकेट मिलता है कि फातिमा का मॉन्स्टर से कनेक्शन पहले सोची गई थ्योरी से भी ज्यादा हो सकता है। एक पॉइंट पर तो वो स्माइली के पर्सपेक्टिव से इवेंट को एक्सपीरियंस करती हुई नजर आती है। ये सजेस्ट करता है कि फातिमा और स्माइली के बीच कोई लिंक स्टैब्लिश हो चुका है क्योंकि पिछले सीजन में फातिमा ने स्माइली को जन्म दिया था। अगर ये थ्योरी करेक्ट हुई तो फातिमा फाइनल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इस एपिसोड में जो भी दिखाया गया वो इस एपिसोड के टाइटल को जस्टिफाई करता है क्योंकि बॉयड को लगता है कि उसके पास सारे आंसर है। जेड को लगता है कि उसकी थ्योरी प्रूव हो गई है लेकिन एपिसोड के एंड तक हर प्लान कोलैप्स होने लगता है। ये सीरीज हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। टाउन तब सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाता है जब रेजिडेंट को लगता है कि वो जीतने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड 7 बेसिकली एक वार्निंग था। आंसर मिल रहे हैं लेकिन हर आंसर की एक प्राइस होती है और लगता है कि सीजन 4 के फाइनल एपिसोड में फ्रॉम अपने सबसे बड़े सीक्रेट रिवील करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या मैन येलो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है या फिर उसके पीछे भी कोई और फेस है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।